श्रीमन्नारायण हर हर महादेव नमश्चंडिकायै। अभी कुछ दिन पूर्व एक प्रसंग उठा था सोशल मीडिया पर। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले ने हमें लक्ष्य करके कुछ बोला था, हमने भी अपने मंच से प्रत्युत्तर दिया था। उसके बाद पक्ष और विपक्ष में बहुत से लोग बातें करने लगे। क्योंकि मूर्खों की जनसंख्या अधिक है तो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक अधिक थे और चिंतनशील विवेकशील व्यक्तियों का अभाव है, निर्भय जनों का अभाव है। तो सोशल मीडिया पर जो कमेंट इत्यादि आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, उसमें हमें गाली देने वाले लोग भी अधिक थे। अभी 1 घंटे पूर्व 2 घंटे पूर्व किसी व्यक्ति ने मुझे एक संदेश भेजा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ही यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। उस वीडियो को हम यूट्यूब पर तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फेसबुक इत्यादि पर वो वीडियो उपलब्ध रहेगा। जो लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं वो बागेश्वर धाम के चैनल पर जाकर देख लें। किसी जिन्न का प्रकरण चल रहा था। जिन्न क्या है? अली नाम का जिन्न था और अली नामक जिन्न ने किसी व्यक्ति को आक्रांत किया था और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सिद्धि के प्रताप से उस जिन्न से संवाद किया, जैसा कि दावा किया गया। और उधर से अली बोला गया तो इन्होंने बजरंग बली बोला। इसको लेकर कुछ विवाद हुआ तो आज वो मुल्लों से माफ़ी मांगते नजर आए। वो धीरेन्द्र शास्त्री जो हल्ला कर करके मुझे ललकार रहे थे कि मैं बाबर की औलादों को चुनौती देता हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धर्म के लिए लड़ूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, आज क्या कह रहे हैं कि मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, हर मजहब का सम्मान करता हूँ। देखो, सच्ची बात ये है, मलूक पीठ वाले बड़ी सच्ची बात बताते रहते हैं, तो आज मैं भी सच्ची बात बताऊंगा। सच्ची बात यह है कि ये सब अवसरवादी हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। ये सब पैसे के ही भक्त हैं, पैसा ही इनका सबसे बड़ा देवता है। जहाँ से प्रसिद्धि मिल जाए वही इनके लिए सबसे बड़ा देवता है। जहाँ से संकट की स्थिति हो वहाँ पर हाथ जोड़ लो, वहाँ पर शरणागत हो जाओ, माथा झुका लो। यही इन लोगों की दुर्वृत्ति है। क्या कहते हैं? मौला अली जो थे वो तो अहिंसा के पुजारी थे और हम किसी का अपमान नहीं करते, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हनुमान जी तो सबका सम्मान नहीं करते थे। जो व्यक्ति सम्मान का पात्र है उसी का सम्मान करते थे। पराक्रम इत्यादि की अपेक्षा देखें या सिद्धि इत्यादि के विषय में देखें तो रावण की अपेक्षा तो विभीषण जी कम ही थे। बल में देखें, ऐश्वर्य में देखें या अलग अलग विद्याओं की विशेषज्ञता में देखें तो विभीषण जी का सामर्थ्य रावण की तुलना में कम था, जो शास्त्रीय इतिहास उपलब्ध है। लेकिन विभीषण जी का सम्मान हनुमान जी ने किया, रावण का नहीं किया। वहाँ नहीं कहने गए हनुमान जी कि हम सब धर्म सब मजहब का सम्मान करते हैं। पहली बात, सब धर्म जैसा क्या है, कितने धर्म होते हैं, उन धर्मों की क्या परिभाषा है और वो धर्म किसके लिए सम्माननीय है और किसके लिए नहीं है। ये लोग धर्म बचाने चले हैं। सनातन धर्म के नाम पर ये लोग अपना पूरा दुकान और व्यापार सजाए हुए हैं। इन लोगों को धर्म का शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम, तात्पर्यार्थ नहीं मालूम, लेकिन दावा क्या करना है कि हम धर्म बचाएंगे, हम धर्म का पालन कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं। और इनके जो भक्त हैं, इनके जो अनुयायी हैं, वो भी ऐसे क्या कहें, मंदबुद्धि हैं हमारी दृष्टि में, जिनको ये भी होश नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे भी दरबार इत्यादि में जो भीड़ आती है उसकी क्या अपेक्षा रहती है? बीमारी ठीक हो जाए, केस मुकदमा ठीक हो जाए, प्रेत बाधा दूर हो जाए, यही सब। इनके और इन जैसों के अनुयायियों में शास्त्रीयता, शास्त्रीय समझ कितनी विद्यमान है। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टरी सीख नहीं जाता, चिकित्सा शास्त्र का विशेषज्ञ नहीं हो जाता ना। ऐसे ही कोई इनके दरबार में चला जाए, भीड़ बढ़ जाए तो उससे वो धर्म का विशेषज्ञ नहीं हो जाता। तो ये मुल्लों से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने अगर दुखाया भी होगा तो हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। तुम मुल्लों के द्वारा धमकाए जाने पर क्षमा मांगने लगे और तुम निग्रहाचार्य को सिखाने आए थे कि धर्म कैसे बचाना है और धर्म को बचाने के लिए निग्रहाचार्य को क्या करना चाहिए और कैसे संवाद करना चाहिए। बैडाल वक्वृत्ति नाम वांग मात्रेणापि नार्चयेत। यहाँ मनु भगवान कह रहे हैं कि वाणी से भी धूर्तों का सत्कार नहीं करे, दुर्जनों का वाणी से भी सत्कार नहीं करे, और तुम चले हो ललकारने के लिए हमें और मुल्लों के सामने माफी मांग रहे हो। अद्भुत सिद्धि है भाई। हनुमान जी ने क्या कहा था? सत्य बोलो। यही तुमने दावा किया था ना कि हनुमान जी ने हमें सत्य बोलने के लिए सिद्धि दी है। तो सत्य क्या है कि सभी धर्म समान हैं और इस्लाम मजहब और ये सब क्रिश्चियन मिशनरी ये सब बहुत बढ़िया हैं। तो सम्मान तो तुम कर ही रहे हो।
तो जब सम्मान कर रहे हो इसका अर्थ है तुम उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हो, तभी तो सम्मान कर रहे हो ना। क्योंकि जिन तत्वों ने सनातन धर्मावलंबियों के सर्वैध नाश का प्रयास किया, उन लोगों के प्रति भी तुम्हारे मन में यदि सम्मान है तो या तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो या तो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो। अगर ब्रह्मज्ञानी हो तो फिर हमसे तुम्हारा विरोध क्यों हो गया? पुरी शंकराचार्य जी का तुमने नाम लिया, पुरी शंकराचार्य जी से जाकर पूछना कि पुरी शंकराचार्य जी कितने धर्मों का और किस किस कारण से सम्मान करते हैं। जिनको तुम अपना आदर्श स्वीकार करते हो वो किन किन धर्मों का सम्मान करते हैं और किन किन को धर्म मानते हैं, और उनके प्रति इनकी क्या धारणाएं हैं, उन मत मतांतरों के प्रति। तुम्हारी तो ये स्थिति है कि तुम विरोध करने का साहस इसीलिए नहीं रखते क्योंकि तुम्हारा विरोध भी अवसरवादिता पर आश्रित होता है, लोगों के समर्थन और विरोध पर आश्रित होता है तुम्हारा पक्ष। लोग जिस बात का समर्थन कर रहे हो वैसा कह दो, लोग जिस बात का विरोध कर रहे हो वैसा कर दो। अच्छा, अगर तुम सभी मजहबों का सम्मान करते हो धीरेन्द्र, तो सोहेल का विरोध फिर क्यों कर रहे थे भाई? अगर योग सिखाने के नाम पर सोहेल जो कर रहा था वो गलत था, तो कैसे पता चला कि ये गलत था? कैसे पता चला कि ये अधर्म है? कैसे पता चला इस बात का विरोध होना चाहिए? हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर तुमने सोचा होगा। तो हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर अगर तुम ऐसा सोचते हो कि ऐसा करना गलत है, सोहेल गलत व्यक्ति है, तो सोहेल के लिए जो धर्म है, सोहेल के लिए जो मजहब है, तुम्हारी भाषा में सोहेल के लिए जो उचित है, वो तो काफिर की बेटियों के साथ सही कर रहा है अपने मजहब के अनुसार। तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अपने मजहब का काम कर रहा है और तुम्हारी दृष्टि में हर मजहब का सम्मान होना चाहिए। तो फिर उसके मजहब का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये सब बौद्धिक दोगलापन तुम लोग फैला रहे हो। कोई धर्म नहीं तुम्हारे लिए, कोई अधर्म नहीं तुम्हारे लिए। जो अवसर ने कह दिया, जो परिस्थिति ने कह दिया, वही तुम्हारे लिए धर्म हो गया, वही तुम्हारे लिए कर्तव्य हो गया। धर्मानभिज्ञता, धर्म के विषय में जो लोग अनभिज्ञ हैं उन लोगों के ही ऊपर तुम लोगों का कारोबार चलता है। तुम चाहते नहीं कि ऐसे लोग धर्म के विषय में जानें, क्योंकि जिस दिन ऐसे लोग धर्म के विषय में जानेंगे, प्रबुद्ध होंगे, उसी दिन से तुम लोगों का बाजार समाप्त हो जाएगा। धर्म के विषय में व्यक्ति जानता नहीं है, तुम जानने देते नहीं, और स्वयं तुम भी नहीं जानते। तुम भी धर्म के विषय में निरे मूर्ख ही हो, और तुम्हारे गुरु भी उसी स्तर में आते हैं। वो तो मूर्खता के पराकाष्ठा पर बैठा हुआ है। मूर्खता, दंभ, अहंकार, लोकैषणा की पराकाष्ठा पर गिरधर मिश्र बैठा हुआ है, और वह जो प्रपंच फैला रहा है उसी को मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से तुम लोग फैला रहे हो। जो व्यक्ति धर्म के विषय में नितांत अनभिज्ञ है, उस व्यक्ति की भावनाओं का दोहन करके तुम प्रसिद्ध होते हो, और उस प्रसिद्धि का लाभ उठाकर तुम और भी अधर्मी जनों के अधर्म को ढकते हुए, कथित संप्रदायाचार्यों के अधर्म को ढकते हुए उनके ही अधर्म वृद्धि का निमित्त बन रहे हो। हिंदुओं की तो वह स्थिति हो गई है कि 10 तरह की बातें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर प्रचारित करेंगे। गीता में लिखा है कि अमीरी गरीबी का ये है, गीता में लिखा है कि संस्कार माता पिता गुरु से लो, बाकी चीज़ सिखाने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है। गीता में लिखा है कि पापी को उसका पाप मारता है। गीता में लिखा है कि तू कमज़ोर नहीं, तेरा समय कमज़ोर है। किस गीता में किस स्थान पर यह लिखा है ये नहीं बताते, लेकिन गीता के नाम पर सारा प्रपंच लोग फैला रहे हैं। ये तो हिंदू धर्म की बात हो गई, जो हिंदू धर्म के अनुयायियों की मूर्खता का परिचायक है कि गीता के नाम पर 75 तरह की बातें घूम रही हैं। ऐसे मूर्ख हिंदू क्या समझ पाएंगे हम जैसे लोगों के शास्त्रीय वचनों को? क्या समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस बात से उसको सतर्क करना चाह रहे हैं? किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना बड़ा सरल है धीरेन्द्र, लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख बन चुका उसको ये समझाना कि भैया तुम मूर्ख बन रहे हो, तुम यहाँ से निकलो, ये कार्य बड़ा कठिन होता है। सरल कार्य तुम कर रहे हो, कठिन कार्य हम कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे चेले उठकर खड़े हुए कोई थंबनेल बना रहा है कि जिसमें मेरा फोटो लगाकर लिख दिया कि मैं नहीं मानता बागेश्वर धाम के पास कोई सिद्धि है, और एक कोई खड़ा होकर कह रहा है कि निग्रहाचार्य को मैं सुधरने का परामर्श देता हूँ। ये सब गुमटी छाप गुटकाबाज हमें सिखाने चले कि धर्म का कैसे संरक्षण होना चाहिए और धर्मशास्त्रों की क्या मर्यादा है।